हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका वेलकम है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए, आप लोग के लिए आज हम अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अलजेब्रा मतलब इसके मतलब ही होता है, एक मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और इसका हिंदी में इसको बीज गणित कहते हैं, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बीज है, किसी चीज़ का सीड से है, तो ये कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसके अलावा भी और है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, ट्रिकोमेट्री है और जितने सारे मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं, ये सभी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्प मिलता है। और इसी से अब जैसे आप आगे देखेंगे कि अलजेब्रा का कितना इम्पोर्टेंस है आगे के क्लासेस में। ये क्लास 6 से ही शुरू होता है, क्लास 6 से ही शुरू होता है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक्स, वो हम पढ़े थे अर्थमेटिक पढ़े थे। वो जो मैथमेटिक्स पढ़े थे वो अर्थमेटिक था। और यहाँ हम लोग शुरू करने क्लास 6 से ही शुरू होता है, जो कि ये अलजेब्रा शुरू होता है। देखिए, ये अलजेब्रा इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, देखिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में। तो यह इसके पहले हम लोग पढ़े थे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। देखिए, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये न्यूमेरिकल, तो डेफिनेशन लिख देते हैं कि ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन only consist of number and operator and operators. No variable is added in a numerical expression. देखिए, इसमें क्या लिखे कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ओनली कंसिस्ट ऑफ नंबर होते हैं और एंड ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेट कंसिस्ट ऑफ नंबर, क्योंकि इसके क्लास 1 2 से जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग काउंटिंग नंबर, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और इन्हीं नंबरों का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन या आगे और भी पढ़े हैं, जैसे एचसीएफ है, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। सब हम लोग सिर्फ नंबर का पढ़े हैं। इसमें नंबर के वेरिएबल हम उसमें यूज नहीं करते थे। जैसे कि आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल में कि हम लोग क्या वहाँ किए थे। इसे 5 है, अब प्लस 12 ऐड करना है। तो इसमें क्या हो गया कि 5 एक नंबर हो गया, एक नंबर 12 है, अब बीच में यही ऑपरेटर, इसको सेपरेटर भी कहते हैं, कि बीच में आपका ये प्लस का साइन है, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो इसी प्रकार से ऑपरेटर या सेपरेटर ही कहते हैं। तो यही हम लोग करते थे। इसे और भी एग्जाम्पल है, हम सब्ट्रैक्शन करते थे। 16 माइनस मान लीजिए 9 है, तो ये भी आपका हम ऐसा काम किए हैं। मल्टीप्लिकेशन भी करते थे, इसे 5 मल्टीप्लाई मान लीजिए कि 6 है। या हम लोग डिवाइड भी किए हैं कि 100 है और डिवाइड मान लीजिए हम लोग 5 करते हैं। तो ये सब क्या है कि हम लोग सिर्फ नंबर का ऑपरेशन करते थे। डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें वेरिएबल आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें वेरिएबल यूज ही नहीं करते हम लोग। तो यही होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन।
लेकिन इसके आगे हम लोग को जो पढ़ना है तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके इतना हमें इसके बारे में उतना चर्चा नहीं करना है। हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखिए, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इसमें नंबर तो रहते ही हैं, साथ में वेरिएबल इंक्लूड रहता है, वेरिएबल के साथ रहते हैं। इसको अगर लिखा जाए तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन expression is combination of variables and constant. It may consist of one or more terms which are separated from each other by the sign प्लस एंड माइनस। यही है देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, प्लस और माइनस, यही है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्राइक क्या लिखे हैं इसमें हम लोग, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो इसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि इसे वेरिएबल क्या रहेंगे, कांस्टेंट क्या रहेंगे। तो अगर इसका एग्जाम्पल्स देखा जाए तो इसमें हम कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें आपको इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे 18x माइनस 5x। तो ये यहाँ पर 18 और 5 जो है आपका एक रियल नंबर है, इसको हम लोग कांस्टेंट ही बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। यही आपका यहाँ पर हम x यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल में हम लोग x भी टोटल अल्फ़ाबेट यूज करते हैं a से लेके z तक, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल में वो x है, y है, z है, जैसे PQRS भी यूज करते हैं, ABC भी यूज करते हैं। तो यही देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स है, यहाँ x ये वेरिएबल है और यहाँ x ये वेरिएबल है, तो यही ये वेरिएबल्स है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो x वेरिएबल्स यूज करते हैं हम लोग कि 18x माइनस 6x, और भी इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अब और भी एग्जाम्पल्स इसका है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। तो इसमें एक ही वेरिएबल, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर बाई प्लस 15 बाई x स्क्वायर। तो यही वेरिएबल्स है, तो इसी का हम लोग का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है, जिसे हम लोग यहाँ करते थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, HCF निकालते हैं,
एलसीएम निकालते हैं, नंबर्स का हम लोग फैक्टर निकालते थे। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी, अलजेब्रा में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो बेसिक चीज़ है उसमें फैक्टर्स निकालना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा एलसीएम एससीएम बता ही रहे हैं। तो ये सब काम हमको अलजेब्रा में करना होता है। तो यही है दोनों में, देखिए दोनों का देखा है तो डिफिनेशन है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। देखिए अब इसमें एक बात आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है इरेज कर देते हैं। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, लिखा है कि इसमें लिखते हैं ए सिंबल a symbol having fixed value, fixed न्यूमेरिकल वैल्यू कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लीजिए, जैसे 8 है आपका, 25 है, 11/5 है, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है, माइनस भी हो सकते हैं, -12 है, और एक पाई भी होता है जिसका वैल्यू 22/7 होता है। तो यही है कांस्टेंट, इसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सब, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसलिए वेरिएबल लिख लेते हैं, कि वेरिएबल के बारे में भी कुछ लिख लेते हैं डेफिनेशन, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये सिंबल हैविंग ए साइन different numerical value, different numerical value, are called variable। यही होते हैं वेरिएबल्स। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सिंबल हैविंग ए साइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। यही फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर पेरीमीटर को हम P से रिप्रेजेंट कर लें कि भाई कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P है, और 4 मल्टीप्लाई साइड को हम S लिख दें, साइड के S लिखें। अब देखिए यहाँ P और S यही आपका वेरिएबल है। अगर लिखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर P and S are variables। और यहाँ क्या है, 4 इज ए कांस्टेंट। अब देखिए इसमें ठीक है, ये तो हो गया।
अब देखिए इसमें हम इसका कुछ एग्जांपल लेके समझाते हैं कि वेरिएबल कैसे है, कांस्टेंट कैसे होता है। अब फिर देखिए लिखते हैं P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एस। अब देखिए हम एस का वैल्यू कुछ लिख लेते हैं। एस बराबर हम रख देते हैं 2 मीटर। एस ही बराबर रखते हैं आपका हम 5 मीटर, और एस बराबर ही रखते हैं हम लोग 1/2 मीटर। 1/2 मीटर। अब देखिए हम P का वैल्यू निकालते हैं। तो P का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पहले में हम रख देते हैं S का वैल्यू है 2 मीटर। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, P का वैल्यू मिलेगा पेरीमीटर इक्वल टू 8 मीटर। चलिए अब अगले बार क्या करते हैं, इसका आंसर 1 हो गया, यही वैल्यू आएगा। चलिए P मल्टीप्लाई P इक्वल टू फिर लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई S। अभी हम यहाँ क्या करते हैं कि S का वैल्यू इस बार 5 रखते हैं, साइड इक्वल टू 5 मीटर। तो ये हमको 5 मीटर रखेंगे, तो ये हमको वैल्यू मिलेगा, इसका आंसर जो आएगा 20 मीटर आएगा। 4 5 20। चलिए एक और है, एक और निकाल देते हैं। चलिए कहाँ निकाल ले, कहाँ, चलिए यहाँ जगह है, यहाँ निकाल देते हैं। देखिए P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, चलिए इसको यहाँ से 4 मल्टीप्लाई S का वैल्यू ले लेते हैं इस बार, साइड इक्वल टू 1/2 मीटर। तो 2 2 4, ये हमको मिला 2 मीटर। अब देखिए एक चीज़ हम क्या देखें कि S का हम डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन 4 जो है हर एक बार, अगर 2 मीटर का भी स्क्वायर का किसी स्क्वायर का 2 मीटर साइड है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 को हम लोग देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 मीटर किए, 8 मीटर आंसर आया। फिर अगर हम साइड को बढ़ा दिए, 4 मल्टीप्लाई S होता है, अब क्या किए हम साइड के स्थान पर क्या किए 5 मीटर रख दिए। फिर देखिए 4 से ही मल्टीप्लाई किए, जब इसके स्क्वायर का साइड 1/2 मीटर था, फिर भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई किए। तो इससे ये पता चलता है कि पूरा इसमें देख रहे हैं क्या कि 4 कभी चेंज नहीं हो रहा है। 4 हमेशा, साइड का वैल्यू कुछ भी हो, 4 हमेशा कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। स्क्वायर छोटा साइज का हो या स्क्वायर बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो 4 है, हमको 4 हर बार 4 ही रखते हैं, और साइड यहाँ पर बार बार हम वैल्यू को अलग अलग चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सिंबल हैविंग ए साइन डिफरेंट वैल्यू, हमने डिफरेंट वैल्यू लेकर जब स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो 4 हमारा कांस्टेंट रहा। तो यही वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। एक चीज़ और क्या है कि जो हम लिखे हैं यहाँ पर कि यहाँ P एंड S आर वेरिएबल है, तो इसलिए एक चीज़ और क्या जान लीजिए कि S जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, और P जो है वो S पर डिपेंड कर रहा है। अगर स्क्वायर का साइड अगर 2 मीटर है, छोटा सा स्क्वायर है, तो इसका 8 मीटर आया, तो ये अब 8 मीटर वैल्यू आया, तो ये P है, तो ये निर्भर किस पर किया, S पर किया। फिर S बराबर 5 रखे, P का वैल्यू 20 मीटर आया, तो फिर क्या हुआ कि S का वैल्यू तो चेंज कर दिए, अब P का वैल्यू चेंज हो गया, तो इसका मतलब कि S का वैल्यू जब चेंज किए तो P का भी वैल्यू चेंज हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट है, हम इसको रखते जा रहे हैं, और P का वैल्यू, और स्क्वायर का साइड को छोटा कर दिए। तो हम क्या किए कि जब 1/2 मीटर रखे तो P इक्वल टू हमको आ गया 2 मीटर आ गया। P इक्वल टू हमको क्या मिला, 2 मीटर मिला। P इक्वल टू जो वैल्यू आया वो 2 मीटर आया। तो ये P का वैल्यू एकदम यहाँ देखा जाए तो कोई एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट P है और S है जो इंडिपेंडेंट है। तो यही देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट होता है। इसी को चलिए इसको इरेज कर देते हैं। कुछ और आगे देखते हैं, इसमें कुछ और टर्म्स हैं जिसको हमको देखना जरूरी होता है, वही आगे देखते हैं। अब देखिए हम कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गए। अब देखिए इसमें एक और क्या आता है, कोफिशिएंट आता है। कि कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, लिखते हैं ये कोफिशिएंट
A coefficient is a number that is multiplied by a variables. एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 5x, और भी लिख सकते हैं 6ab। अब देखिए क्या हुआ, इसमें क्या लिखे कि कोफिशिएंट, देखिए क्या होता है। अब देखिए x यही वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट लिखे हैं कि इज ए नंबर दैट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। अब x के साथ देखिए 5 मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x, तो यही इसका, इसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, इसको निकाला भी जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, यही मेरा a, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज करते हैं, तो यहाँ a और b वेरिएबल है, और जिसको हम के 6 नंबर से उसको मल्टीप्लाइड कर दिए, तो यही कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब ही हिंदी होता है गुणांक। गुणांक मतलब कि वो मल्टीपुल के फॉर्म में होता है। इसे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 5x है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई x है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई आपका x है। यहाँ और भी लिख सकते हैं कि 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई आप ए लिख सकते हैं, ये बी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसको हम लोग सिंपली, नहीं भी हम मल्टीप्लिकेशन का लिखेंगे तो यहाँ पर मीनिंग वही है, सेंस वही होता है कि 6ab का मतलब यही होता है, 6 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। आगे जब इसका वैल्यू, जब हम लोग को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस समय ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई कि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो कैसे होता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ यही बात है कि ये वेरिएबल जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीपुल में है। यहाँ भी देखिए वेरिएबल ए और बी है और 6 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यही होता है आपका कोफिशिएंट होता है, इसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, यही आपका कोफिशिएंट होता है। अब देखिए ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग वेरिएबल्स को कुछ देखें। वेरिएबल्स का और भी बहुत सा एग्जांपल है, हम लोग और भी पढ़े थे, c बराबर 2πr, जितना भी फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल्स के, c इक्वल टू 2πr था, तो वहाँ पर आपका 2π जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया और r ही वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स देखे, कांस्टेंट देखे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन देखे, आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखे। अब इसमें आगे हमको देखना क्या है, कुछ टर्म्स आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखिए इसके बहुत से टाइप्स होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, वही इसमें थोड़ा देख रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है मोनोमियल्स। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल्स में तो क्या होता है, मोनोमियल्स में क्या होता है कि इसमें मोनोमियल्स में ओनली वन टर्म होते हैं। इसमें हम इसका आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे। इसमें ओनली वन टर्म्स होते हैं, ओनली वन टर्म्स। इसमें एक ही टर्म होते हैं बस। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहता है उसमें सिर्फ एक ही टर्म होते रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि मोनोमियल है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके रखे, एग्जाम्पल्स देखा जाए तो क्या होगा भाई, तो इसमें एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं 6x, एक ही टर्म है। 5, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, इसे वेरिएबल x है। अब यहाँ 5x बाई का स्क्वायर है, ये भी मोनोमियल है, क्योंकि बीच में सेपरेटर नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर 5x स्क्वायर है तो ये यहाँ अलग अलग हो गया, 5 अलग हो गया, x अलग हो गया, बाई नहीं, बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो इसलिए एक ही टर्म होते हैं। सेपरेटर जब यूज करते हैं प्लस और माइनस, तो टर्म में अलग अलग टर्म डिफ्रेंशिएट हो जाता है।
अब और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 2ab, ये भी आपका मोनोमियल्स है। सिर्फ नंबर भी होते हैं वो भी मोनोमियल्स होते हैं, क्योंकि नंबर अगर है इसमें वेरिएबल्स नहीं भी है फिर भी ये मोनोमियल है। क्योंकि नंबर्स ने अगर चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि अभी आप नहीं पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर 9 है तो 9 पर पावर हम अगर इसमें चाहे तो वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, इस पर पावर 0 होता है। इसलिए कि कहीं भी किसी भी नंबर्स या वेरिएबल कुछ भी होता है जब पावर 0 हो जाता है तब वैल्यू 1 हो जाता है। तो अब लेकिन ये जनरली लिखा नहीं जाता, मतलब ये समझने के लिए बता रहे हैं। ऐसे ये सब है तो ये इट इज़ एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया मोनोमियल्स हो गया, जो सिंगल सिंगल टर्म हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोनोमियल्स कहते हैं। इसके बाद अगला आपको पढ़ना है बाइनोमियल पढ़ना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें क्या होता है, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यहाँ क्या होता है, टू टर्म्स होते हैं कंटेनिंग टू टर्म्स। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं कंटेनिंग, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कंटेनिंग टू टर्म्स, टू टर्म्स होते हैं। तो यही होता है इसमें क्या होते हैं कि दो टर्म्स होते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। तो इसमें होता कैसे है भाई, तो अब यहाँ पर लिख लीजिए, जब 5x है -7 हो गया। अब देखिए यहाँ दो टर्म हो गए, 5x और -7 दो टर्म हो गए। और भी कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल तो कुछ भी लिख लीजिए, 2x + 3y है, तो ये भी आपका मोनोमियल है। और भी देखिए क्या है, x² है -5xy² है। तो ये देखिए दो टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म से, क्योंकि बीच में सब सेपरेटर यूज हो रहा है। तो यही होते हैं मोनोमियल्स, जिसमें कि दो टर्म होते हैं। तो ये हो गए मोनोमियल्स। देखिए इसको ठीक है कि इसको मिटाते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद होता है एक ट्रिनोमियल होता है। इसमें 3 टर्म होते हैं, ट्रिनोमियल। इसमें कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, कंटेनिंग 3 टर्म रहते हैं, कंटेनिंग 3 टर्म्स, 3 टर्म। इसमें 3 टर्म्स होते हैं। इस एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका x + y + z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख, एग्जाम्पल से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 11x है + y है -2 हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, बीच में सेपरेटर आ रहे हैं, तो ये 3 टर्म हो गए। और भी लिख सकते हैं x³, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो खाली समझाने के लिए लिखा जाता है z³। तो ये हो गए ट्रिनोमियल हो गया, तो ये ट्रिनोमियल हो गए। उसके बाद एक आता है क्वाड्रिनोमियल, इट इज क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल देखिए क्वाड्रिनोमियल्स क्या होता है। यहाँ भी इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कंटेनिंग 4 टर्म होते हैं, कंटेनिंग 4 टर्म, 4 टर्म्स ये होते हैं, 4 टर्म्स। 4 एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ भी लिखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक लिख देते हैं, जैसे कि आपका 5x³ + 14x² -7x यहाँ पर 20। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। बीच में देखिए वही यहाँ प्लस सेपरेटर है, यहाँ माइनस है माइनस है, तो ये हो गए 4 टर्म हो गए। और भी लिख सकते हैं, एक और लिख देते हैं x³ + y³, एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, आगे पढ़िएगा, -3xyz इट इज। ये देखिए क्या हो गया,
ये आपका हो गया क्वाड्रिनोमियल हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को अब यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, एक होता है पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल्स, पॉली मतलब ही होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म। अगर देखा जाए तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल जो भी लिखे हैं, क्वाड्रिनोमियल, सब पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल में कि टू और मोर टर्म, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का टू और मोर टर्म्स जो होते हैं वो आपका क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई देखिए यही आपका पॉलिनोमियल्स है। तो इसमें यही आपका पॉइंट है। तो इसमें हम लोग बाद में इसका चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी कोई इसका विशेष चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये क्लास आपको 9th से शुरू होगा। पॉलिनोमियल का विशेष है क्योंकि हम लोग क्लास 6 में तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन है, आपको एडिशन पढ़ना है, मेनली सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, और आपका उसी में कुछ प्रॉब्लम्स करना है, जैसे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना, पहचानना कि मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है। बहुत सारे आपके सामने एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसमें से आपको फाइंड करना है कि मोनोमियल आपको बाइनोमियल क्या है। फिर आपको और भी आगे बताएंगे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मतलब यही सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया गया। फिर आगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं, फिर उसका लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। ये अलजेब्रा में हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो चलिए वो तो जब इक्वेशन बताएंगे उस समय चर्चा करेंगे कि इसको क्या होता है। तो यही हमको पढ़ना है। इसके बाद में देखेंगे क्लास 9 से शुरू होता है, क्लास 7 में फिर वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। क्लास 8 में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वहाँ डिवीज़न सीखेंगे, कि डिवीज़न और कुछ फैक्टर सीखेंगे कि हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि नंबर का फैक्टर तो हम निकाले हैं। अब इसे 18 का फैक्टर निकालना, आपको 18 का फैक्टर पूछ दिया, 12 का फैक्टर पूछ दिया, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल लेते थे कि भाई ठीक है 12 है तो 2 होगा इसका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1, मतलब 2 2 3 1 होगा। तो यही इसका फैक्टर है। लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो वहाँ हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। फिर आगे हम और बता देंगे कि अलजेब्रा में कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका हमको कहीं विशेष पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका यूजेज है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको एलसीएम निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा या कहीं भी अलजेब्रा में, जब आगे ट्रिकोमेट्री पढ़ेंगे आगे क्लास 10th में, उसके आगे भी क्लास 11th में पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो बहुत आपको ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत से आपको जगह आएंगे, ऐसा मौका मिलेगा कि जिसका कि एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो हम पर्टिकुलर एक एचसीएफ एलसीएम का